चलो हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कितना इजी क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन बस लैंग्वेज को समझ नहीं पाए तुम। कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को इतने से गुणा करने पर, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, उसको मल्टीप्लाई कराना है किसमें, 4050 में उसका गुणा कराना है। अब कौन सी संख्या हमको नहीं पता है। ठीक है, कह रहे इतने में गुणा कराने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। मतलब जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाती है। जैसे मतलब 25 है, 25 क्या एक पूर्ण वर्ग है, इसका निकालोगे क्या निकालेगा 5। अगर हम बोले 26 का पूर्ण वर्ग है, 26 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता हमारा। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं 36, 36 का पूर्ण वर्ग है, हाँ 36 पूर्ण वर्ग है, 6 का होता है वर्गमूल इसका। तो वही चीज़ कह रहा है कि 4050 एक संख्या है, 4050 एक संख्या है, उसमें जब हम गुणा कराते हैं, ठीक है, उसमें जब हम गुणा कराते हैं किसी संख्या का, अब संख्या क्या है हमें नहीं पता है, तो ये जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो जब पूर्ण वर्ग जो बन जाती है, संख्या किसका वर्ग है, मतलब ये संख्या जो है, इस संख्या का पूर्ण वर्ग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पूर्ण वर्ग संख्या बनाएं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को इतने से गुणा कराने पर, इससे गुणा कराएंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। तो इससे हम गुणा कराएं, देखिए किसका गुणा कराने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, तो निकाल लो, 4050 है मान लो, 4050 इसका वर्गमूल वो निकाल लो, फैक्टर कर लो। मान लो 2 से किया, 2 दूना 4 जीरो, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, मतलब 5 से कटो यार, क्या छोटे छोटे से काट रहे हो, सीधा 5 से काटते। ठीक है, 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 जीरो, इसके बाद 5 से फिर काटो, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 दूना 10। ठीक है, इसके बाद 3 से काटो, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसके बाद 3 से काटो, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब 18 है, इसका फैक्टर करो। ठीक है, 18 का फिर से 3 का भाग दो, क्या जो है 6 हो जाएगा। इसके बाद 2 से भाग दो, फिर से 3 से भाग दो, मतलब तो 3 दूना 6, ये 2 हो जाएगा, ये क्या है 3 है। ठीक है, ये तुम्हारा 3 से भाग दोगे, ये आ जाएगा 2, फिर से हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग की संख्या को। 4050 को क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। 4050 को क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ये देखो जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। अब हमारा केवल 2 रह गया, क्या रह गया, केवल 2 रह गया ये, यानी कि 1 2 की हमें ज़रूरत है, 1 2 की ज़रूरत है, तब हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी कि देख रहे हो, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। ठीक है, तो कभी कभी पूछता था कि देखो पिछला क्वेश्चन आया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का गुणा करें, तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो हम 2 का इसमें गुणा करा दें। अब 2 का गुणा करा दिया वो ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग बन जाती है तो ये संख्या का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल भी निकालना, यानी 4050 का 4050 इंटू 2, यानी कि ये भी ये संख्या बन रही है। अब इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। 4050 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखो फैक्टर किए थे ना, अब फैक्टर काम आ जाएंगे तुम्हारे। फैक्टर क्या किए थे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, और एक 2 अपनी तरफ से गुणा कराएंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हमारा फैक्टर बन गया, देखो इससे 5 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन गया, ये 3 एक जोड़ा बन गया, एक ये 3 जोड़ा बन गया, और एक ये जोड़ा बन गया 2। तो 5 थे 15, 15 दूना 30, और 30 तिक्की 90, 90 हो गया हमारा। यानी कि संख्या का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन इसने पूछ लिए। ठीक है, चलो 122 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 123 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 123 नंबर भी क्वेश्चन नहीं आया तुमको। कह रहा है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक इतने थे, जिसके अधिकतम इतने थे, उसे कितने अंक प्राप्त हुए, उसे कितने अंक प्राप्त हुए, क्या दिक्कत है। अधिकतम अंक इतने थे, यानी कि 100% बराबर कितना था, 100% बराबर था हमारा कितना, 450 अंक। ठीक है, यानी 450 नंबर का पेपर था। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है उसी प्रकार से पेपर कितने नंबर का था, 450 नंबर का था। कितने परसेंट नंबर लेके आइए, 58% लेके आई, सीधे 58% निकाल दो। एक 100% बराबर इतना है, 1% बराबर 450 बटे में कितना हो जाएगा 100, इसलिए 58% बराबर। तो कितना हो जाएगा 450 इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 58। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 नुमा 18। ठीक है, 5 से काट दिया, 5 नमा 45, तो 29 इंटू 9 कर लो, 29 इंटू कितना कर लो 9 कर लो, तो 9 में 81, हासिल लग गया 8, और 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 261।
ठीक है, कितना हो गया 261 हो गया, यानी कि 261 ये हो गया। ठीक है, तो हमारा 261 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, इसका मतलब 261 अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस तरह से। बाकी डैड भी कर सकते थे, ये बोल रहा कि अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक मतलब अंक इतने, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पेपर था वो पूर्णांक, पेपर का जो पूर्णांक था वो कितना था हमारा 450 था। तो 450 में कितने परसेंट नंबर प्राप्त किया, 58%, 58/100। हल कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 261 नंबर उसने प्राप्त किए। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या बताने लायक था क्या, जो तुम छोड़ के निकल गए आगे। चलो खैर, 124 नंबर क्वेश्चन आ गया तुमको। ठीक है, फॉर्मूले पक्का तुमने देखे होंगे। ठीक है, दूसरे फॉर्मूलों को सब रिवीजन करो। 125 नंबर भी क्वेश्चन हो गया तुमसे। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे हम, अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तभी हम बताएंगे इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम कराएंगे भी। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ते हुए चल रहे हैं वो मेरे को तो पता ही कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूंगा बाद में सब चीज़ें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अभी बताएंगे, फ़ायदा नहीं है। जो क्वेश्चन बताने लगे हाँ जो समझ में आ सकता है तो वही क्वेश्चन मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। चलो देखो 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी एक कार को एक 81 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस का बी प्लस का सी ये मिल के काम करते हैं, 81 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि ए और बी कार्य को एक साथ इतने दिन में करते हैं अगर केवल ए और बी काम करेंगे। जब ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो 81 दिन में करते हैं। जब ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे तब हमारा काम होगा 97.2 दिन में होगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे 2 चौके 8 और 16, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 486। ठीक है, कितना हो जाएगा 486 बटे में 5, 486 बटे में कितना बचेगा, 486 बटे में बचेगा 5 बचेगा। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि बी और सी एक साथ, अगर बी और सी काम करते हैं, अगर बी और सी एक साथ काम करते हैं तो काम जो है 162 दिन में हमारा फिनिश होता है। ठीक है, काम जो है 162 दिन में हमारा फिनिश होता है। तो कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो कह रहा है बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, इतने की चीज़ बता रहा है कि बी का अकेले कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको नोट कर लिया। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका किसका लेते हैं, हमेशा बटे में अगर कोई संख्या है तो ऊपर वाली संख्या लेते हैं। हम लोग किसका एलसीएम लेंगे, देखो 81 का लेंगे, 486 का लेंगे और 162 का लेंगे। ठीक है, तो देखो इनका एलसीएम लेने का तरीका भी हम बता रहे हैं किस तरह से तुमको एलसीएम लेना है। ठीक है, जैसे मान लो 81, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए था तुमको, और ये क्वेश्चन तुम्हारे छोड़ने लायक नहीं था, ये क्वेश्चन तुमको करने लायक था और तुमने इसको बेहटक छोड़ दिया। मतलब मेहनत तो करनी ही नहीं चाहते हो। ठीक है, अब करो 9 से डिवाइड करो, 9 ने कितना हो जाएगा 81 और इसको भाग दो जरा, तो कितना 9 अपना 45 और 9 छक्का 54, इसको जरा भाग कटा हो जाएगा 18। 9 का पता ही है तुमने, जोड़ने पे सब, तो 81 में 8 और 1 9 हो गया। 486 में 8 से 14, 8 से 14 14 से 18 कटेगा 9 से। 162 में 6 2 8 9, सबका योग 9 से कट रहा है, यानी कि 9 से संख्या कटेगी। फिर से 9 से काट दिया हमने। अब देखो तो 9 कम 9 और 9 छक्के 54 और 9 दूना 18। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा 1, 3 और 1। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ये फैक्टर हमारे यहाँ 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 9 ने कितना होगा 81, 9 9 81 और 81 इंटू 6, 81 इंटू 6 जब करोगे तब 81 इंटू 6 करोगे। ठीक है, 9 नहीं 81, 81 दूना 162 और 162 इंटू 3 486। तो टोटल काम हमारा निकल के आ गया, टोटल काम कितना हो गया 486 हो गया। टोटल काम निकल के कितना आ गया 486 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो काम है टोटल काम कितना आ गया 486 आ गया। टोटल काम जो है हमारा कितना आ गया, टोटल काम हमारा आ गया 486। ठीक है, हमें पता चल गया कि टोटल काम जो है, टोटल काम मेरा कितना है 486 है। अब देखो हमें 81 का भाग देना है 486 में, तो किस तरह से करना है देखो, फैक्टर में देखो जरा, ये 9 को देखो और ये 9 को देखो, तो 81 तो ख़त्म हो गया, ये 9 ख़त्म और ये 9 ख़त्म, ये 9 ख़त्म। 81 कितना बचा, यानी कि 81 के भाग दो 2 इंटू 3 6 आएगा, यानी कि 81 के भाग दो तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, समझे, 2 इंटू 3। इसी प्रकार से देखो क्या है 486, 486 का 486 में भाग दो 1 और ये 5 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, हो जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ देखो कितना है 162 है, 162 है। अब 162 हो कैसे आया होगा, 9 इंटू 9, 9 9 81 और 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 कितना हो गया 162,
क्या बचा है 3, यानी कि यहाँ पे जो भाग देंगे तब यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। यानी क्या निकल के आया हमारा, निकल के ये आया कि ए प्लस बी और सी का एक दिन का काम कितना निकला है 6 निकला है। ए प्लस बी का एक दिन का काम निकला है 5 और बी और सी का एक दिन का काम निकला है 3। ठीक है, तो इसको देखो रहा, ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं 5 और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 6 काम, यानी सी कितना करता होगा, एक काम करता होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखो बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं 3 एक दिन में, बी प्लस सी मिलकर करते हैं 3, तो बी प्लस मिलकर करते हैं 3 और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना करते हैं एक दिन में 6 काम और बी प्लस सी मिलकर करते हैं 3, तो इसका मतलब ए कितना करता होगा 3 करता होगा। ये कितना करता होगा, ये हमारा करता होगा 3। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 6 काम, तो ए और सी मिलकर कितना काम हो गया, 3 और 1 4 काम हो गया, 2 काम बचा है, तो उसका मतलब बी कितना करता होगा, 2 काम करता होगा। सबके पर्टिकुलर काम निकला है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले जो है टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, बी अकेले टोटल काम कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल काम कितना है 486 और बी एक दिन में कितना काम करता है 2, 2 का भाग दे दो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 243। ठीक है, तो कितना आया 243 डेज, यानी कि बी जो अकेले, बी अकेले टोटल काम कितने दिन में करेगा 243 दिन में करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो बी का अकेले दिन का काम निकला, तो बी अकेले जो है टोटल काम जो है 243 दिन में करेगा। कितना ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब करने, ये क्वेश्चन करने लायक था, पढ़ा चुका हूँ मैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था मतलब। और किस तरह से फैक्टर किए, किस तरह से भाग दिया, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया इस क्वेश्चन को। चलो अब बात करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेशियो चैप्टर अगर पढ़ लिया होगा तुमने, मनीष सर का पढ़ा चुके हैं वो। ठीक है, ये पूरा ये संडे तक ख़त्म कर लो उनकी मैथ, पार्टनरशिप भला ना लगाओ, लेकिन पीछे वाला चैप्टर लगा लो, क्योंकि जैसे महीना ख़त्म होगा ना तुरंत ही चैप्टर उड़ जाएंगे पीछे वाले, मतलब ऐप में चैप्टर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब कह रहा 9 और 12 का तीसरा अनुपातिक बताना है, तीसरा अनुपातिक। ठीक है, तो हमारी संख्या देखो ऐसे होती है, ए अनुपात बी, और ये समानुपात का 4 चिन्ह होते हैं समानुपात का, और सी अनुपात डी, ऐसे होता है, इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, तो 9 12 का तीसरा अनुपातिक बताना है, 9 और 12 का क्या बताना है, तीसरा अनुपातिक बताना है। ठीक है, देखते हैं ज़रा, तो 9 और 12 का तीसरा अनुपातिक बताना है, यानी कि पहला अनुपात हमारा क्या है 9 है। ठीक है, यानी कि हमारे इस कुल देखो 4 अनुपात होते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ समझ लो ज़रा, बता दें, अगर 4 संख्या है, 4 संख्या है तो उनको ऐसे लिखते हैं, ए अनुपात बी और समानुपाती सी अनुपात डी, अगर 4 संख्याएँ होती है अलग अलग तो। अगर 3 संख्याएँ, 3 संख्याएँ तो उनको ऐसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, बी यानी कि दूसरी संख्या, समानुपाती बी अनुपात सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब 2 संख्याएँ होती हैं तो ए अनुपात बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो संख्या हमारी कितनी, 3 संख्या है, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 12 और तीसरी संख्या अनुपातिक बताना, तीसरी संख्या क्या होगी, यानी कि 3 संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 3 संख्या है तो ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी, इस रूप में लिखेंगे। लिख लो जरा, पहली संख्या 9 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात क्या हो जाएगा सी, यानी तीसरी संख्या सी बतानी है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही तो रिलेशन होता है। यानी कि 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू सी हो जाएगा। 3 तरह का 9, 3 चौके 12, फिर से 3 से काटा, 3 चौके 12, सी बराबर कितना आ गया 4 चौके 16, यानी कि तीसरा अनुपात हमारा कितना है, तीसरा अनुपात की संख्या कितनी 16 है, कितनी है 16, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 128 का सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो अब हम बात करते हैं, चलो हम लोग 129 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 129 नंबर क्वेश्चन जैसा है ऐसा ही क्वेश्चन पिछले आया था, आ चुका है, मैं बता भी चुका हूँ उसको। ठीक है, तो यार ये अप्रोच जो है इसको सीखो तुम। ठीक है, ये जो अप्रोच है इसको तुम्हें सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इससे, इससे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि राधिका और ब्रेटिन मिलकर एक कार को 12 दिनों में कर सकते हैं। राधिका और ब्रेटिन मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, राधिका को हमने दिखाया आर से, ठीक है, प्लस ब्रेटिन को दिखाया बी से, तो राधिका और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को जो है वो कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वे मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर यानी कि राधिका प्लस ब्रेटिन दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। काम स्टार्ट किया इन दोनों ने मिलकर। तो वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के, मतलब यहाँ पे कहीं काम समाप्त होता, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले जो है वो काम छोड़ दिया। किसने? 5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? राधिका ने काम छोड़ दिया। तो राधिका ने काम छोड़ दिया, तो अकेले अब कौन कर रहा था? ब्रेटिन कर रहा था। ठीक है, फिगर समझ में आ रहा? यानी कि राधिका और ब्रेटिन दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया था। काम समाप्त, मतलब यहाँ पे कहीं काम समाप्त होना था, यहाँ पे कहीं काम समाप्त होना था, तो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले राधिका ने काम करना बंद कर दिया। तो अकेले किसने किया होगा? ब्रेटिन ने किया होगा। ठीक है। तो राधिका काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य को समाप्त करने में 15 दिन, टोटल कितने दिन का समय लगता है? 15 दिन का समय लगता है। टोटल कितने दिन का समय लगता है? 15 दिन तक का समय लगता है। ठीक है। तो देखो टोटल काम समाप्त हुआ है 15 दिन में, और 5 दिन तक काम, 5 दिन तक काम किसने किया? ब्रेटिन ने किया है। 5 दिन तक काम किसने किया है भाई? ब्रेटिन ने किया है 5 दिन तक काम। तो 5 दिन तक काम किया है ब्रेटिन ने। 5 दिन तक काम किसने किया है? ब्रेटिन ने किया है। इसका मतलब राधिका और ब्रेटिन ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? 10 दिन। समझ रहे हो? राधिका और ब्रेटिन ने कितने दिन तक काम किया होगा? 10 दिन तक मिलकर काम किया होगा। तभी तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? टोटल काम ख़त्म हो रहा है 15 दिन में। टोटल काम जो ख़त्म हो रहा है हमारा कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? 15 दिन में। 15 दिन में टोटल काम ख़त्म हो रहा है। और 5 दिन तक काम किसने किया है? ब्रेटिन ने अकेले किया 5 दिन तक काम। इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा? दोनों ने मिलकर काम किया होगा 10 दिन तक। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन तक किया होगा? दोनों ने 10 दिन तक मिलकर काम किया होगा। इतनी लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो। यानी कि हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, राधिका प्लस ब्रेटिन ने 10 दिन तक काम किया है। किया है। तो राधिका प्लस ब्रेटिन ने 10 दिन तक काम किया है, और 12 दिन तक का अगर काम करते हैं तो पूरा काम ख़त्म हो जाता है। 12 दिन तक का अगर काम करते हैं तो पूरा काम क्या ख़त्म हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि राधिका प्लस ब्रेटिन ने 10 दिन तक तो काम यहाँ किया। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे होते ना, अगर ये दोनों मिलकर, अगर ये बी, अगर ये जो ब्रेटिन है, ठीक है, और जो राधिका है, अगर काम से ना भागी होती, अगर राधिका काम छोड़कर ना गई होती तो क्या होता? तो हमारा काम जो है वो 12 दिन में ख़त्म हो जाता है। यानी कि 2 दिन हमको और लगते ख़त्म करने में। इसका मतलब 2 दिन का जो काम है वो किसने अकेले किया है? ब्रेटिन ने किया है। इतनी बात क्लियर हो रही कि ना? अभी ये 15 दिन हटा दो दिमाग से। हमें ये पता है कि राधिका और ब्रेटिन मिलकर जो है काम को 12 दिन में ख़त्म करते। तो हमें ये पता चलेगा कि राधिका और ब्रेटिन मिलकर जो है 10 दिन तक काम करते हैं। यानी कि राधिका और ब्रेटिन 2 दिन और काम करते तो काम पूरा हमारा फिनिश हो जाता। तो इसका मतलब राधिका और ब्रेटिन का 2 दिन का काम बाकी है। राधिका और ब्रेटिन का 2 दिन का काम हमारा बाकी है। तो राधिका और ब्रेटिन का 2 दिन का काम है, वही तो ब्रेटिन कर रही है 5 दिन में। राधिका और ब्रेटिन का 2 दिन का जो काम बचा था वो ब्रेटिन कितने दिन में कर रही है? 5 दिन में कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है। चलो देखो, इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे? यानी कि हम लिखेंगे कि राधिका प्लस ब्रेटिन, राधिका प्लस ब्रेटिन का 2 दिन का काम, राधिका प्लस ब्रेटिन का 2 दिन का काम जो है वो ब्रेटिन कितने दिन में करती है? 5 दिन में करती है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? कैपेसिटी सबकी निकाल लेंगे। हल कर लो ज़रा, क्या हो जाएगा? 2r प्लस का 2b बराबर क्या हो जाएगा? 5b। तो यहाँ से 2b इधर भेजो, क्या होगा? 3b बराबर क्या हो जाएगा? 2r। तो b अपान में r, b अपान में r बराबर कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। b अपान में r या फिर r/b, यानी कि b अपान में r कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे समीकरण बनाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी? कैपेसिटी पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो हमें पता चल गया कि b अपान में r बराबर कितना आ गया हमारा? 3/2 आ गया है। 3 बटे कितना आ गया? 2 आ गया है। इसका मतलब क्या है पता है? b का 1 दिन का काम कितना है? 3 है, और r का 1 दिन का काम कितना है? 2 है। यानी कि b जो है वो 3 काम करता है और r जो है वो 2 काम करता है। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है। तो अब देखो, हमें टोटल काम किससे करवाना है? कह रहा है कि यदि ब्रेटिन जो है अकेले पूरा काम करे, यदि ब्रेटिन अकेले पूरा काम करे तो काम जो है पूरा समाप्त होने में कितना दिन लगे? यानी ब्रेटिन अगर पूरा काम अकेले ब्रेटिन करे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? ठीक है।
तो टोटल काम पहले लिख लेते हैं। टोटल काम कितना है, यानी कि राधिका प्लस ब्रेटिन, ये टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा टोटल काम हो गया। बराबर ये काम हमको किससे करवाना है, यही काम हमसे किससे करवाना है, यही काम जो है हमको करवाना है ब्रेटिन से। तो ब्रेटिन जो है वो कितने दिन में ख़त्म करेगी, ब्रेटिन जो है वो कितने दिन में ख़त्म करेगी, कैपेसिटी लिख लो। ठीक है, राधिका जो एक दिन में कितना काम करती, 2, और ब्रेटिन एक दिन में करती 3 काम। तो आर की जगह पे क्या लिख सकते, 2 प्लस बी की जगह पे लिखोगे 3, और इंटू कितना हो जाएगा 12, बराबर में क्या हो जाएगा बी का मान कितना है 3 इंटू दिन, काट लो इसको, और 3 2 कितना हो गया 5, यानी कि 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू दिन। तो 3 चक्कू 12 और 4 पंचे 20, 20 दिन कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा, यानी कि 20 दिन हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो ब्रेटिन है वो अकेले टोटल काम, अगर टोटल काम पूरा का पूरा काम ब्रेटिन अगर करे तो टोटल कितने दिन में करेगी, 20 दिन में टोटल काम पूरा फिनिश करके दे देगी। ठीक है, तो ब्रेटिन कितने दिन में अकेले करेगी, 20 दिन में करेगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो फिर से पीछे बैक करके देखना, अगर तब भी ना आया हो तो कमेंट बॉक्स कर देना। ठीक है, चलो 129 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन भी करने लायक था, ये पहले क्वेश्चन बता भी चुके तुमको। ठीक है, तो ये ना सोचो कि जो क्वेश्चन करते चले यार, तो कभी कभी क्या है कि संडे वाले दिन रिवीजन कर लिया और पीछे क्वेश्चन का इन्हीं टेस्ट होगा। ठीक है, चलो ये हमारा था 129 नंबर क्वेश्चन। चलो 130 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलो 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 130 नंबर क्वेश्चन, अब देखो 130 नंबर क्वेश्चन कितना है चाहिए, एलिगेशन चैप्टर मनीष भैया पढ़ा चुके हैं, उसको ध्यान से देखो और तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे बॉयज़, एक जगह क्या लिख सकते हैं बॉयज़, और एक जगह क्या लिखते हैं गर्ल्स। ठीक है, तो कह रहा है एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियाँ हैं, तो लड़के कितने 18, लड़के कितने 18, तो ऊपर लिख लिया हमने। तो एक कक्षा में 18 लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी है, ये हमको यही हमको बताना है कि लड़कियाँ कितनी है, लड़कियाँ हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है एक परीक्षा होती है, लड़कों के औसत अंक कितने 12 है, तो लड़कों के औसत अंक कितने 12 है, और लड़कियों के औसत अंक कितने थे, लड़कियों के औसत अंक 14 थे। ठीक है, और पूरी कक्षा के औसत अंक जो थे वो कितना था 13.1। ये सब पहचानना सीखो, एलिगेशन से कैसा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक जो थे वो जो पूरी कक्षा के औसत अंक होते हैं वो बीच में आता है। घटा लो ज़रा, 12 से 13.1 घटाओ, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, 1.1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको घटाओ जरा, 14 से 13.1 घटाओ, कितना आएगा 0.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो क्या आ जाएगा 9:11 आ जाएगा, 9 अनुपात कितना आ जाएगा 11। हमारे हिसाब से लड़के कितने हैं 9, और सवाल में कितने दे रखे हैं, सवाल में दे रखे हैं 18, 9 बराबर हो गया 18, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 2 के, 1 बराबर 2 के, तो 11 बराबर, 11 बराबर कितना हो जाएगा 22 के, यानी लड़कियाँ कितनी हैं 22 लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ कितनी हमारी निकल के 22, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 22 है, और लड़के कितने हैं 9 दूना 18, 18 लड़के हैं और 22 लड़कियाँ, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 22 और 18 जोड़ लो, 22 और 8 कितना हो गया, 22 और 8 30 हो गया, 30 और 40, टोटल कितने बच्चे हैं 40 बच्चे, टोटल बच्चे कितने हमारे 40 बच्चे टोटल निकल के आए। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकते थे, 9 बराबर 18, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 के, हमें क्या बताना है, हमें टोटल बच्चे बताना है, टोटल बच्चे बताने 11 और 9, 11 और 9 कितना हो गया 20, हमारे साथ टोटल बच्चे 20 है, और 1 बराबर कितना 2, 20 इंटू 2 यानी कि 40, यानी टोटल बच्चे कितने होंगे 40, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगर पर्टिकुलर पूछता है कि लड़कियाँ कितनी है तो 11 इंटू 2, लड़कियाँ हमारी हो जाती 22, और लड़के हमारा 18 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो कितना ईजी क्वेश्चन था एलिगेशन का, और तुमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, चलो 131 नंबर क्वेश्चन, 131 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तुमसे गलत हो गया, 131 नंबर क्वेश्चन, अभी ऐसे क्वेश्चन भी हमको बताने पड़ेंगे क्या। देखो क्या बोल रहा है, कह रहे कि एल का मतलब क्या होता है प्लस, मतलब कि ये तो तुम चैप्टर बिल्कुल खा ही गए हो यार। एल का मतलब होता है प्लस, और एम का जो मतलब है, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब होता है भाग, नहीं एम का मतलब माइनस है, एम का मतलब क्या है माइनस है, और एन का जो मतलब है, एन का जो मतलब है वो हमारा है गुणा। ठीक है, और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब हमारा होता है भाग, पी का मतलब क्या होता है हमारा भाग होता है। तो ये हमको हल करके बताना है कि ये हल करोगे तो कितना आएगा, तो देखो 7, एन है, एन है मतलब कि एन का मतलब होता है गुणा, तो 7 गुणा कितना हो जाएगा 12 इंटू एल, क्या है एल, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है प्लस,
नहीं 7 × 12 ठीक है, 7 × 12 और एल एल का मतलब क्या होता है प्लस, तो एल प्लस हो गया, तो प्लस का कितना हो जाएगा 4, 48 ठीक है। इसके बाद पी पी का मतलब क्या होता है भाग, भागित का कितना हो जाएगा 4 ठीक है। इसके बाद एम एम का मतलब क्या है माइनस, माइनस का कितना होगा 6, ये हमारा इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले क्या देंगे भाग दे देंगे, 4 का भाग दोगे तो कितना कर दोगे 12 सत्ते 84, तो पहले भाग दिया था पहले इसको भाग देंगे, इसके बाद उसका गुणा कराएंगे ठीक है। तो यानी 84 हो जाएगा, प्लस इसका भाग देंगे 4 कम 4 4 दूना 12 हो जाएगा, माइनस का 6 ठीक है। पहले जोड़ लो, 84 और 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 84 और 2 86 और 86 10 कितना होगा 96, 96 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 90। अब ये सब भी क्वेश्चन हमको बताने पड़ेंगे, तब तो हो चुका कल्याण तुम्हारा ठीक है। तो 131 का क्या होगा बी ऑप्शन होगा, 90 आएगा ठीक है। चलो 132 नंबर क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया है ठीक है। तो 132 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, अब देखो 132 नंबर क्वेश्चन इतना ईजी है, अगर कक्षा 6 और 7 के बच्चों को दिया जाए ना तो वो भी करके दिखा देंगे तुमको। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उसने 1 घंटे यानी प्रति घंटे में कितनी दूरी तय की, प्रति घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय की। हमने तुमको रटवाया था बहुत, हमने कहा था 1 घंटे में चली गई दूरी 4 होती है, 1 सेकंड में चली गई दूरी भी क्या होती है 4 होती है। तो ये सब क्या होती है चालें होती हैं, यानी कि एक तरह से चाल ही तो पूछ रहा है मेरा, ये भी पूछ रहा है। नहीं तो अगर ऐसे भी नहीं करते तो ऐसे भी कर सकते तुम लोग, देखो कैसे। हमको बताना है कि 1 घंटे में यानी कि प्रति घंटे में 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है ये बताना है ठीक है। तो कह रहा है कि सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी जो है वो 7 सही 3/4 घंटे में तय करती है। तो 4 सत्ते 28, 28 29 30 31 यानी कि 31/4 घंटा हो गया। और ये 20 तिहाई ठीक है, 20 तिहाई कितना हो गया 20 तिहाई हो गया 60, 20 तिहाई कितना हो गया 60 और 60 और 2 62, 62 कितना हो गया 3 हो गया। 20 तिहाई 60 और 60 2 62, 62 कितना हो गया 3 हो गया ठीक है। ये हमारा हो गया 62/3 और ये हमारा कितना हो गया 31/4 ठीक है। तो देखो यानी कि 31/4 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 31/4 घंटे में कितना दूरी तय करता है। तो देखो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 31/4 घंटे में कितना दूरी तय करता है 62/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसलिए 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में जाएगा 62/3 और इसको बटे में क्या लिखोगे 31/4। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 को इधर भेजो, 4 ऊपर जाएगा तो 62 × 4 और 31 को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा बटे में 31 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी यानी 4/31 हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़ ठीक है। यानी कि 4 बटे कितना हो जाएगा 31 हमारा हो जाएगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी हमको बतानी है, 31 दूना 62, 2 चौके 8, 8/3, 3 का भाग दो इधर 8 में, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 2/3 यानी 2 सही 2/3 किलोमीटर। क्या आया 2 सही 2/3 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन डी। यानी 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है 2 सही 2/3 किलोमीटर। 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है 2 सही 2/3 किलोमीटर की है। और यही हमको बताना था कि प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, प्रति घंटे जो है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो प्रति घंटे हमारा 2 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करती है ठीक है। तो 132 का क्या हो जाएगा 132 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, मतलब तब भी छोड़े पड़े, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है यार। 133 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं ज़रा। 133 नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखो ज़रा। अब देखो 133 नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी मैं तुमको करा चुका हूँ ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर तुम हमको निकाल निकाल के खुद बताते थे ठीक है। ये क्वेश्चन जब टेस्ट में आता था तो खुद तुम करके देते थे हमको क्वेश्चन ये वाला ठीक है। और आज ये हालत हो गई है कि ये क्वेश्चन छोड़ के तुमको भागना पड़ रहा है, मतलब क्वेश्चन तुमको डरवा रहा है। तुमको क्वेश्चन को डरवाना चाहिए तो उल्टा काम हो रहा है, क्वेश्चन तुमको डरवा रहा है और तुम मैदान छोड़ के भाग जाते हो। देखो कह रहा है कि 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं जबकि 12 महिलाएं उसे 10 दिन में ख़त्म करती हैं। मतलब यानी कि 20 वही काम वही है, अगर 20 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में करते हैं ठीक है, जबकि उसी काम को यानी कि उसी काम को जो 12 महिलाएं हैं 10 दिन में करती हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें कैपेसिटी निकाल लेते हैं ठीक है। निकाल लो
यानी कि 20 मेल किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को, ठीक है, यानी कि उसी काम को 12 महिलाएं जो हैं, 12 वुमेन जो है वो कितने दिन में करती हैं? 10 दिन में करती हैं। ये 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। ये मेल बटे में वुमेन बराबर कितना हो जाएगा? 12/20। अनुपात निकाल लो, 4 3 12 और 4 पंचे 20, यानी कितना निकल के आएगा? 3/5। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि एक दिन में अगर मेल यानी कि मनुष्य, मतलब कि आदमी, एक दिन में आदमी अगर 3 काम करता है तो एक दिन में महिलाएं कितनी काम करती है? 5 काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में आदमी 3 काम करता है तो महिला जो है एक दिन में 5 काम करती है। ये निकल के आया इसका काम, ठीक है। यानी कि मेल जो है वो एक दिन में 3 काम करता है तो महिला जो है वही काम, मतलब जो है एक दिन में 5 काम करती है। यानी एक दिन में आदमी जो है 3 काम करता है और एक दिन में जो औरत है वो 5 काम करती है। ये इस लाइन का मतलब निकला, ठीक है। चलो, इसके बाद कह रहा है कि हमको काम किससे करवाना है? हमको करवाना है 12 पुरुष और 6 महिला से काम करवाना है। काम को पूरा कर दी। अगर कह रहा है यही काम अगर 12 पुरुष और 6 महिला कर रही होती, ठीक है, ठीक है, यही काम 12 15 पुरुष, अच्छा यही काम 15 पुरुष 15 मेल और 6 वुमेन कर रही होती तो ये काम जो है कितने दिन में ख़त्म होता? तो ये काम कितने दिन में ख़त्म होता? तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टोटल काम, यानी कि ये टोटल काम हमको ये करवाना था, ये कितने दिन में ख़त्म होगा ये हमको बताना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल काम। टोटल काम लिख लेंगे। ये तो इसका, ये तो ये लिख लो बराबर में या फिर ये लिख लो बराबर में, दोनों टोटल काम है। तो किससे काम करवा लें? हम तो भैया लेडीज़ से काम करवाएंगे। तो 12 वुमेन कितने दिन में करती हैं टोटल काम? 10 दिन में करते हैं। बस हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 12 और एम की जगह क्या रखोगे? एम की जगह रखोगे 3, तो यानी कि सॉरी 15, 15 इंटू एम, 15 इंटू एम का मान कितना रखो? 3, 15 3 45 प्लस 6 इंटू वोमेन एक दिन में कितना काम करती है? 5, तो 6 5 कितना हो गया? 30 ब्रैकेट बंद इंटू दिन, यही दिन हमको निकालने। बराबर में क्या हो जाएगा? 12 वोमेन, 12 और 5 60, 60 यानी कि इंटू 10 यानी 600 हो गया। तो 45 और 30, 45 और 30 कितना हो गया? 75। तो दिन बराबर क्या होगा? 600/75 कितना हो जाएगा? 600/75। ये हमारा दिन निकल के आएगा। हल कर लो ज़रा इसको। 600 को क्या ले सकते हो? 6 इंटू 100 ले सकते हो। ये हमारा क्या है? 75। तो 25 से काट दो, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि टोटल दिन कितने लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। ये 8 दिन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी कि वही काम अगर 12 15 पुरुष, वही काम अगर 15 पुरुष, 12 12 निकल रहा, पता नहीं क्या है। अगर वही काम अगर 15 पुरुष और 6 वुमेन करेंगे मिलके तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा हमारा? 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 8 दिन में काम हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये था 33 नंबर क्वेश्चन। कितना तुच्चा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की। चलो हम लोग 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 134 नंबर क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन का तो मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक, उसने क्या किया कि एक आदमी से 9% पे पैसा लिया कि भैया हमको पैसा उधार दे दो, ठीक है, मैं तुमको 9% का ब्याज दूंगा। और कितने साल के लिया? 3 साल के लिए लिया, ठीक है। कितने साल के लिए लिया? 3 साल के लिए लिया, ठीक है। तो आदमी था, उसने 3 साल के लिए ब्याज लिया, ठीक है, 3 साल के लिए पैसा लिया। और क्या कह रहा था आदमी कि मैं तुमको 9% पे पैसा दूंगा, 9% का ब्याज दूंगा। यानी कि 100 रुपये अगर लेता है तो 9% ब्याज देगा, मतलब 9 रुपये ब्याज देगा 1 साल का, 1 साल का 9 रुपये ब्याज देगा, ये कह रहा था। इस आदमी ने क्या किया कि 32,000 रुपये ऐसे करके उधार लिया एक आदमी से। उस आदमी ने कितना रुपये उधार लिया? 32,000 रुपये लिया। लेकिन इस आदमी का दिमाग देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा सोच रहा था, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या किया कि 9% पे पैसा लिया, 32,000 रुपये लिया। और उसने पैसा ले लिया उधार, लेकिन उसने पैसा उधार लिया, उसने किया क्या? उसने क्या किया कि 10% सालाना ब्याज दर पर, यानी वो भी कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसने पैसा अपना कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा करा दिया। यानी कि हमारा प्रॉफिट हो, यानी कि हमने पैसा तो लिया 9% पे, लेकिन हमने वो पैसा पूरा का पूरा 32,000 रुपये कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। और कौन से रेट पे? 10% के रेट पे जमा कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो, अब ये तो बात पता ही चल कि इसका मतलब 10% पे पैसा दिया, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ पैसा कमाएगा एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि तीसरे साल के अंत में उसके धन में कितने रुपए की वृद्धि होगी, मतलब कितना रुपये वो कमा लेगा।
देख रहे हो, मतलब कि वो पैसा भी कमाता, 3 साल बाद पैसा लेगा, 3 साल के बाद पैसा लेगा, तो जिस व्यक्ति से 32,000 रुपये लिए थे 9% रेट पे, उसको ब्याज सहित पैसा वापस भी कर देगा। और ये बताओ उस आदमी के पास कितने रुपए बचेंगे, उस आदमी के पास कितने रुपए बच जाएंगे, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, देखो तो फिर क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है। ठीक है, एस आई बराबर PRT अपॉन में लगा लूँ तो हम ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज हमको कितना मिलेगा। तो एस आई बराबर पी करता है 32,000 रुपये पी है, PR रेट कितना है 9% है, इंटू टी समय कितने साल का, 3 साल का, क्या अपॉन में कितना होगा 100, 2 0 कैंसिल 9 3 27 320 इंटू कितना हो जाएगा 27, 320 इंटू 27 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 8640 रुपये आ जाएगा, 8640 रुपये ब्याज आया। ठीक है, यानी कि 8640 रुपये हमको ब्याज देना है 3 साल के बाद, 8640 रुपये ब्याज देना है, 32,000 रुपये तो देना है, साथ में 8640 रुपये और देना है मुझको, उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिससे हमने पैसा 9% पे लिया है। लेकिन यानी कि हमें पता चल गया जो SI है, जो साधारण ब्याज हमारा निकल गया है, जो साधारण ब्याज निकल के आया है वो हमारा कितना निकल के आया, 8640 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकल के आया। ठीक है, अब क्या करता है कि ये पैसा जो है चक्रवर्ती ब्याज पे दे देता है। ठीक है, तो 32,000 रुपये ही चक्रवर्ती ब्याज पे जमा कर देता है। तो चक्रवर्ती ब्याज हम निकाल लें तो 32,000 का 10% पे तो 110/100, 3 साल तक करता है बिजनेस ये। पहला साल 110/100, दूसरा साल इंटू 110/100, ये तीसरा साल हो गया। तो देखो 3 0 4 0 5 0 6 0, तो ये 6 0 से 2 4 6 0 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 32 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार, तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। 1331 को 32 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 10,592 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 10,592 निकल के आएगा। तो ये हमारा आया है, मिश्र धन आया है, सॉरी ये नहीं आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे ना, जब 32 का 1331 में मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा आएगा 42,592 रुपये आएगा। कितना आएगा, 42,592 आएगा। तो देखो 32,000 रुपये था, ठीक है, कितना रुपया हो गया, 42,592 रुपये हो गया, यानी कि ये मिश्र धन है। तो हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं जरा, चक्रवर्ती ब्याज कितना हमारा आएगा, चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना आएगा ये हम निकाल लेते हैं। तो देखो निकालो चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज के 32,000 रुपये हमारा क्या मूलधन है, 32,000 क्या है मूलधन है, तो 32,000 मूलधन है। और मिश्र धन कितना है, चक्रवर्ती मिश्र धन यानी मिश्र धन कितना निकला है, हमारा निकला है 42,592 रुपये। 32,000 मूलधन था, घटा दो उसको, कितना आ जाएगा हमारा 10,592। तो 10,592 ये क्या निकला, ये हमारा निकला है CI यानी चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कहता है SI और ये कहता है CI निकला है। अब देखो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उस आदमी को, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो पहले 10,592 रुपये ब्याज कमाया है और यहाँ पे उसको ब्याज कितना देना पड़ रहा है उस आदमी को, वापस 8640 रुपये वापस देना पड़ रहा है। तो 10,592 रुपये से 8640 रुपये घटा दो, तो जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1,952 रुपये आ जाएगा। यानी उस व्यक्ति को कितने रुपये का फ़ायदा हुआ है, 1,992 रुपये का फ़ायदा हुआ। देख लो, मतलब बैठे बैठे दिमाग उसने लड़ा लिया, एक व्यक्ति से पैसा ले लिया और 3 साल के बाद उसको 1,992 रुपये ब्याज के रूप में मिल गया है। इतने रुपये उसने बैठे बैठे कमा लिए बस 3 साल बाद। ठीक है, चलो 134 नंबर क्वेश्चन हो गया। 134 के बाद 135 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, 136 नंबर भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखो 137 नंबर क्वेश्चन, मैं तुमको बता रहा था ना कि ये क्वेश्चन लेंदी है, उसको कैसे छोड़ना है। ये क्वेश्चन, ये 137 नंबर क्वेश्चन छोड़ेबल क्वेश्चन है, मतलब इसको कब करने लायक है, ये क्वेश्चन करने लायक है जब तुम्हें पेपर में समय बच गया हो 5 मिनट, लास्ट में करने लायक है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसका एक शॉर्टकट तरीका भी, लेकिन वो भी शॉर्टकट तरीका इतना शॉर्ट वो भी नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो जो शॉर्टकट तरीका है वो मनीष सर जब पढ़ाएंगे तो देख लेना उसको। बाकी मैं भी इसको बताऊंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो शॉर्टकट तरीका बताने के लिए मुझे 1 घंटे का लेक्चर पहले देना पड़ेगा, समझानी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको बता देता हूँ किस तरह से हल होगा। ठीक है, तो बाकी हल कर लेना। बाकी इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो जब वो SICI पढ़ाएंगे तो वो खुद पढ़ाएंगे। बाकी आगे क्वेश्चन जब वो चैप्टर पढ़ लोगे तुम, उसके बाद जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तब मैं तुमको दोनों तरीके बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए यही तरीका रख लो और बड़ा कैलकुलेशन है खुद देख लो पहले किस तरह से करना है। देखो क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसका मतलब समझ लो पहले।
कह रहा है कि किसी राशि पर 1.5 साल के लिए, यानी कोई राशि है, हमें राशि नहीं पता कितना रुपया है, ठीक है। तो कह रहा है किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज जो है वो 360 रुपये। यानी कोई धन था, वो धन हमको नहीं पता कितना धन था, लेकिन वो जो धन था उसमें हमने 1.5 साल का ब्याज लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% वार्षिक था। तो हमको ब्याज जो है 360 रुपये मिल जाता है। यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन यहाँ तक का था। तो हम पहले धन निकाल लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना है, ठीक है। तो एस आई बराबर क्या होता है, PRT पर 100। एस आई नहीं, साधारण ब्याज कितना है 360। पी हमको बताना है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है, और टी यानी समय 1.5 साल है, और बटे में क्या हो जाएगा 100। हल कर लो जरा इसके, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 बढ़ जाएगा। 5 से काटा, 5 से 15, 5 दूना 10, 200 हो गया। 4 से काटा, 4 दूना 8 हो गया, और 4 नौया 36 हो गया, 90 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने 2 से काटा इसको, 2 से काटा तो ये कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। 2 से काटा 45, फिर से 3 से काटा, 3 कम 3 और 3 बचे 15, 15 हो गया, और पी बराबर 15 दूना 30, यानी कितना हो गया 30, यानी कि 3,000 रुपये। यानी ये पता चलेगा कि मूलधन जो हमारा कितना है 3,000 रुपये। मूलधन कितना है 3,000 रुपये। समझ में आई इतनी बात। तो इतनी माथापीची हमने किसके लिए की, मूलधन के लिए की। यानी कि जो हमें 360 रुपये ब्याज जो मिला है, ठीक है, ये जो 360 रुपये हमको ब्याज मिला है, ठीक है, ये जो 360 रुपये हमको ब्याज मिला है वो कितने रुपए में मिला है, 3,000 रुपये में मिला है। यानी कि जो धन है, यानी जो प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि जो मूलधन है वो हमारा कितना है 3,000 रुपये है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से ये चीज़ हमको पता चल गई कि जो हमारा मूलधन है वो हमारा कितना है, 3,000 रुपये हमारा मूलधन है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जरा, कह रहा है कि आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समान राशि पर, यानी समान राशि मतलब 3,000 रुपये पर, समान राशि मतलब किसकी बात कर रहा है वो, 3,000 रुपये की बात कर रहा है वो। कह रहा है कि समान राशि पर समान ब्याज दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है 8% है, ठीक है। राशि भी कितनी समान है, राशि मतलब 3,000 रुपये। तो कह रहा है 3,000 रुपये पर, यानी समान राशि पर समान ब्याज दर, यानी कि दर भी कितनी 8% है। लेकिन ये कैसी थी, साधारण ब्याज से, लेकिन ये कैसा है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। और समय क्या है, 2 गुना। यहाँ पे समय 1.5 साल का, तो समय कितने साल का होगा, 2 गुना। 1.5 प्लस का 1.5 3 साल, समय कितने साल का होगा, 3 साल का होगा, 3 ईयर का हो गया। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि प्रिंसिपल हमारा हो गया 3,000 रुपये, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 8% हो गया, और समय कितना हो गया 3 साल, यानी इसका दुगना समय लग रहा है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 2 यानी कितना साल हो गया, 3 साल का समय हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। कर लो क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो किस तरह से करना था क्वेश्चन, वो चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, तो हमारा मूलधन कितना है 3,000 रुपये, मूलधन कितना है 3,000 रुपये, लिख लो 3,000 रुपये, 3,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 108/100, कितने साल के लिए चल रहा है, 3 साल के लिए चल रहा है, 108/100 और इंटू 108/100, ठीक है। ये 3 जीरो से, ये हमारा 3 जीरो, 2 जीरो इसको, 1 जीरो इसका कट गया। तो यानी कि कुल मिला के क्या बना, 108 का होल क्यूब और इंटू कितना है 3, बटे में कितना है 1,000। तो 108 का क्यूब करो, 108 का क्यूब करो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 3 पॉइंट पीछे से 3 पॉइंट, क्योंकि बटे में 1,000 है, पीछे से 3 पॉइंट जीरो लगा देना। तो वो हमारा क्या निकलेगा, चक्रवर्ती मिश्र धन निकलेगा। इससे इससे क्या निकलेगा, चक्रवर्ती मिश्र धन निकलेगा। उससे क्या करोगे, 3,000 रुपये घटा दोगे, जो मतलब चक्रवर्ती मिश्र धन जो हमारा आएगा उसमें से 3,000 घटा दोगे। जब उसमें से 3,000 रुपये घटा दोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, साधारण ब्याज में निकल आएगा। तब हमारा निकल आएगा साधारण ब्याज कितना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ तुमको करनी पड़ेगी माथा पीछे, समझ लो। बाकी शॉर्टकट है, लेकिन वो इतना शॉर्टकट भी नहीं पड़ता है, ठीक है, वो इतना शॉर्टकट भी नहीं पड़ता है कि वो बताने लायक हो, ठीक है। लेकिन अभी हम बताने के तो बता दें, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो क्या बता रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, यानी कि 779.13, यानी इतने रुपये हमारा साधारण ब्याज आएगा। एक बार करके देख लेना घर पे, ठीक है, माथा पीछी कर लेना, गुड़ा भाग कर लेना, क्योंकि घर पे हो इसलिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को तो छोड़ने लायक था क्वेश्चन, ये पेपर में आ जाएगा तो इसको छोड़ दो। अगर 5 मिनट लास्ट में बचते हैं सब कुछ करने के बाद तब इसको कट करो, तब तो बढ़िया बात है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की। इसके बाद सारे क्वेश्चन तुमको आ गए थे। तुम्हारा ये 143 नंबर जो क्वेश्चन था, ये तुमने बोला था कि तरीका जो है मेरा बहुत लंबा जा रहा है, बहुत ही लेंदी लग रहा है, ठीक है। तो देखो जरा,
हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा मान किसका होगा, किसका मान जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ये हमको बतानी है चीज़ कि मान जो है, जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा किसकी होगी। ठीक है, देख लेते ज़रा। पहला ऑप्शन लिखा है 5 की पावर 5, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा है 12 की पावर 9, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है 10 की पावर 11, ठीक है, 10 की पावर 11। और चौथा ऑप्शन लिखा है 11 की पावर 10। ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि 12 की पावर 9 है और 5 की पावर 5 है। वैल्यू भी छोटी है ये 5, तो ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से 12 की पावर 9 है और कहाँ 11 चल रहा है, 10 चल रहा है। वो भी इतनी छोटी वैल्यू भी नहीं है, 10 11 है, ये 12 है और ये पावर 9 है। यहाँ से देखो 2 पावर इससे ज़्यादा है और ये 10 है, तो ये भी हमारा क्या है, बड़ा नहीं होगा। ये भी ख़त्म हो गया चीज़। तो हमारे केवल 2 चीज़ बचती, 10 की पावर 11 और 11 की पावर 10 में हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि इसी में डिफरेंस हो सकता है कुछ खेल। तो देखना ज़रा ध्यान से। 10 की पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 11 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 11 और भाग हम दे रहे हैं किसका, 10 की पावर 10 का भाग दे रहे हैं अपनी तरफ से। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको देखो, 11 की पावर 10, 11 की पावर 10 है और हम भाग दे रहे हैं किससे, 10 की पावर 10 से हम भाग दे रहे हैं। तो ये 10 की पावर अपनी तरफ से दिया है, दोनों में बराबर करके भाग दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने जब इसको ऊपर लेके जाओ क्या बचेगा, 10 की पावर बचेगा 1, 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, तो क्या बचेगा, 10 की पावर 10 बचेगा, सॉरी 10 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 10 की पावर 1 बचेगा ये, इसको जब सॉल्व करोगे, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 11/10 की पावर क्या लिख सकते हो, 10, यानी कितना हो जाएगा 1.1 की पावर, 1.1 की पावर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये बचा है 1.1 की पावर 10 है और ये हमारा है 10, ये हमारा केवल 10 है और ये 1.1 है। अब देखो ज़रा 1.1 को अब जैसे यहाँ पे हमारा पूर्णांक क्या है, 1 है, पॉइंट के बाद तो सब छोटे ही मान लो। अब हमारा 1 है, अब 1 है यानी कि 11 का स्क्वायर देखो ज़रा करोगे तो क्या आएगा, 121 आएगा, 1.21, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमेशा कभी 1 की इधर आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो 12 तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि और छोटा हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो हमारा 1 पॉइंट इधर मिल जाएगा, ऐसे करके वैल्यू मिलेगी, समझिए। तो यानी कि कुल मिला के हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी मिल जाएगी। मतलब इतना हमें पता चल गया है कि जो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे किसका, 1.1 का, 1.1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कभी भी हमारी 1 से बड़ी नहीं मिलेगी, 1 से बड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन ये हमारा पहले से 10 की पावर यानी कि 10 लिखा हुआ है, तो कौन सा बड़ा है, 10 की पावर 11 हमारी क्या है, बड़ा है, 10 की पावर 11 बड़ा है, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट है। इस तरह से क्वेश्चन हमको करना था ये वाला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। चलो हम लोग बात करते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में ब्रेटिन की आयु जो है वो 18 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान में जो ब्रेटिन की आयु है वो हमारी कितनी, 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु कितनी है, 7 वर्ष है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा बोलता जा रहा है वैसा करते जाओ। एज वाले क्वेश्चन तो इतने ईजी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो जो मतलब जो फंडा हमने बताए थे, जो तुमने ट्रिकें सोची हैं, ठीक है, जो ट्रिकें हमने बताई हैं, वो सब चीज़ें इसमें फेल हो रही हैं क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है। तो एज वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जब हमारी ट्रिक काम नहीं करती तो जैसा बोल रहा है वैसा क्वेश्चन करते जाइए, क्वेश्चन का आंसर निकल आता है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हम बता रहे हैं। तो पहला तो हम बताते हैं ऑप्शन के बेस पे बताते हैं, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं ऑप्शन के बेस पे, ठीक है। तो ऑप्शन के बेस पे बताते हैं ज़रा क्वेश्चन पहला। तो देखो पहला ऑप्शन के बेस पे, पहला मेथड जो हम बताते हैं वो ऑप्शन के बेस पे बताने जा रहे हैं कि हमको ऑप्शन से कैसा करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में ब्रेटिन जो है, ठीक है, वर्तमान में जो ब्रेटिन है, ब्रेटिन जो है वो कितने साल का है, जो ब्रेटिन है वो है तुम्हारा 18 साल का है, ठीक है। जो ब्रेटिन है वो तुम्हारा 18 साल का है। इसके बाद कह रहा है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है, चचेरे भाई की जो उम्र है वो कितनी है, 7 वर्ष है। कितने वर्ष है, 7 वर्ष है। भाई की जो उम्र है वो कितनी, 7 वर्ष है, ठीक है। तो कह रहा है ब्रेटिन की आयु 18 वर्ष है, ठीक है भाई, ब्रेटिन की आयु जो है वो 18 साल है। इसके बाद कह रहा है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु कितने साल है, 7 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु कितने है, 7 साल है, ठीक है भाई। चचेरे भाई की आयु हमारी 7 साल है, तो लिख दिया 7 साल है। इसके बाद कह रहा है कि कितने वर्षों में, कितने सालों में जो ब्रेटिन है, ये जो ब्रेटिन है वो अपने भाई का, अपने भाई की आयु का जो है 1.5 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कितने सालों में जो ब्रेटिन की आयु है वो
उसके भाई के आयु का 1.5 गुना हो जाएगा, का 1.5 गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए, क्वेश्चन समझ लो। तो हमने मान लिया कि x सालों में जो है वो हमारा ब्रेटिन जो है वो अपने भाई से 1.5 गुना हो जाएगा। तो x सालों में, तो x सालों में जैसे मान लो 5 सालों में हो जाएगा, तो 5 सालों में तो ब्रेटिन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और उसका भाई भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या माना कि x सालों में वो अपने ब्रेटिन जो है अपने भाई का 1.5 गुना हो जाएगा x सालों में, ठीक है। तो x सालों में हो जाएगा, तो x साल हमने माना है कि x सालों में हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेटिन प्रेजेंट टाइम में है 18 साल का, x साल के बाद में 18 प्लस का x, भाई कितने साल का है, 7 साल का है, x सालों में कितने हो जाएगा, 7 प्लस का x। कौन 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 गुना कौन हो जाता है, देखो ये ब्रेटिन 1.5 गुना हो जाता है। ब्रेटिन जो है वो कितने गुना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है, ठीक है। जो ब्रेटिन है वो 1.5 गुना होता है, ठीक है। जो ब्रेटिन है वो कितना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। अगर मान लो ये भाई अगर इसका 1 साल का है तो ब्रेटिन कितना हो जाएगा, 1.5। ये अनुपात बना, ये भाई की जगह पे लिख देंगे 1, भाई की जगह पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। और ब्रेटिन की जगह पे कितना लिख देंगे, 1.5 लिख देंगे 1.5। अब क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, त्रिय गुणा करा के हल करा लो क्वेश्चन। त्रिय गुणा करके हल करो, एक्स बराबर निकल आएगा कितना, 15। एक्स बराबर कितना निकल आएगा हमारा, 15 निकल आएगा। तो 15 आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया कौन सा, बेसिक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। ये कौन सा तरीका हो गया, बेसिक तरीका हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमारा कोई तरीका नहीं है, केवल ऑप्शन बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, देखो हमें पता है कि ब्रेटिन जो है, जो ब्रेटिन है वो कितने साल का है, 18 साल का है प्रेजेंट टाइम में। और उसका जो भाई है, उसका जो भाई है वो कितने साल का है, वो है 7 साल का। और ऑप्शन पे करते हैं, मान लो 15 साल बाद हो जाता है, तो 15 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, पहला ऑप्शन ए है 15 साल, 8 5 13 हासिल लग गया 1 और 33 और ये 15 साल पर कितना हो जाएगा, प्लस का 15, 15 7 कितना होगा, 22। तो देखो ये इसका 1.5 गुना हो रहा है क्या, 33/22 कर लो, 33/22 कर लो। तो देखो 1.5 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, 11 3 33, 11 दूना 22, 3/2 यानी कि 1.5 गुना हो रहा है। तो ऑप्शन बेस पे हम एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 145 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब बताओ 146 नंबर भी क्वेश्चन तुमको नहीं आया यार, 146 नंबर क्वेश्चन नहीं आया क्या यार, मतलब किस तरह से क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब तुमको तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि 1156 रुपये को जो है दो व्यक्तियों में 13:21 के अनुपात में बांटा गया। यानी कि 1156 रुपया है, 1156 रुपये को दो व्यक्तियों में 13:21 के अनुपात में बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया है, 13:21 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। 1156 रुपये को दो व्यक्तियों के बीच 13:21 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसे अधिकतम धन प्राप्त होगा, तो किसको धन अधिकतम प्राप्त होगा, 21 वाले को अधिकतम धन प्राप्त होगा। तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो जरा 13 और 21 जोड़ो जरा, कितना हो रहा है, 13 21 हमारे हिसाब से टोटल धन कितना हो रहा है, 3 1 4 और 3 34। हमारे हिसाब से टोटल धन हो रहा है 34, हमारे हिसाब से टोटल धन है 34 और सवाल के हिसाब से टोटल धन कितना है, 1156 से काट लो, 17 दूना 34, इसको 17 से काटो, इसको 17 से काटोगे कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौके 8, 34, यानी एक बराबर आ गया 34 के, एक बराबर आ गया 34 के, एक बराबर 34 के आ गया। तो हमको किसका धन बताना है, हमको बताना अधिकतम किसको धन मिलेगा। तो 21 34 इंटू कितना हो जाएगा, 21, अधिकतम इसी को तो धन मिलेगा। तो 34 इंटू कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। तो 34 इंटू 31 करो तो हल करने में कितना आ जाएगा, 714 रुपये। कितना आ जाएगा, 714 रुपये आ जाएगा। तो ये आंसर आया हमारा, ये ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन। तो यानी कि 146 नंबर तो क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया, बिना अटैम्प्ट किए भाग गए। क्या गलती थी इसमें, मतलब हमारा पढ़ाया हुआ, मतलब ये तो हम सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तुमको। मतलब इतना तुच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब सोचो, तुम ही सोचो तुम कहाँ पे हो इस समय। मतलब क्वेश्चन देख के मतलब इग्नोर मार के ऐसे भागते हो, 1 मिनट का दिमाग नहीं लगाते हो, बस सोचते हो कि बस हल करके भेज दें हम आज की डेट में, बस किसी भी तरह, चाहे 10 क्वेश्चन हो चाहे 8 क्वेश्चन हो। बस तुम्हें मतलब हमें लगना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अटैम्प्ट मार रहे हो। ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट मारने से क्या फ़ायदा, ये सब क्वेश्चन करने लायक नहीं है क्या तुम्हारे। परसेंटेज में पहली एक्सरसाइज में ही सब क्वेश्चन है, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन मतलब है, ठीक है। बताओ तुम इन क्वेश्चनों को भी नहीं कर पाओगे तो कौन से क्वेश्चनों को करोगे। अब 146 का क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो 147 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है और ये तुम्हारा मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन तुमको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए हम तुमको ये 147 नंबर क्वेश्चन हल करके दिखा रहे हैं, ठीक। तो 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट यानी वर्ग का वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है वर्ग में। तो वर्गाकार प्लेट है, बना ली वर्गाकार प्लेट, ये हमारी वर्गाकार एक प्लेट है
और जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। प्रत्येक भुजा जो है वर्ग की कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इतनी सारी भुजाएं हमारी क्या है, 7-7 सेंटीमीटर की होंगी। इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोने से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग काटा जाता है। प्रत्येक कोने से जो है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग काटा जाता है। तो बना लो वर्ग, ये हमारा वर्ग एक ये बन गया, किनारे से काटा जाता है, एक वर्ग ये काट लिया, एक वर्ग हमने ये काट लिया और एक वर्ग हमने ये काट लिया, ठीक है। और इन वर्गों का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 0.25 दे रखा है। तो भुजा ए बराबर कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो यानी ये भुजा 0.5 निकली, किसकी निकली है, वर्ग की, इस वर्ग की भुजा निकली है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 0.5 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है, 7। 7 में से ये 0.5 और ये 0.5 घटा दो तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि ये जो है, ये जो बचेगी हमारी कितनी बचेगी, ये जो हमारी बचेगी 6, ठीक है। ये जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, ये हमारी कितनी बचेगी, 6 बचेगी, ठीक है। कितनी बचेगी, 6 बचेगी बीच की डिस्टेंस। इतनी चीज़ कवर में, आधा इधर के, तो बीच की 6 बची है। अब क्या कह रहा है, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ भी इसके बीच की भी दूरी कितनी बचेगी, 6। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी बचेगी, 6 बचेगी। और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी बचेगी हमारी, 6 बचेगी। इतनी चीज़ समझ में आएगी, बस इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी तुमको, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी, ठीक है। चलो देखो, अब कह रहा है कि बाकी बचे भाग को कट के साथ, जहाँ से कट मारा है, यहाँ से क्या किया गया, इसको घनाभ बनाया गया। घनाभ जैसे कि माचिस का डिब्बा ले लो, मान लो माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी होती है, वो है माचिस की डिब्बी में जो जिसमें तीलियाँ रखी होती है ना, वही समझो। उसको निकालो तीली को, उससे जब उसको खोलोगे ना, जब उसको पूरा अगर खोलोगे तो इसी तरह से फिगर तुम्हारा बनेगा। यहाँ से कट करके ऐसे बनाएगा, इसको मोड़ के बना के अब घनाभ बनाया जाता है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, ठीक है। घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, LBH होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये होता है हमारा घनाभ का आयतन होता है। क्या होता है हमारा, घनाभ का आयतन होता है हमारा, ठीक है। LBH हमारा क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं घनाभ के, हमसे पूछ क्या रहा है, इस खुले वाले घनाभ का आयतन बताना है। तो खुले जिसमें माचिस तीलियाँ रखी है, ऊपर वाला खुला रहता है पार्ट, उससे कुछ लेना देना नहीं। अब थोड़ा ध्यान से सोचना जरा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे माचिस की तीली है, जिसमें माचिस तीलियाँ रखी रहती हैं, उस, ठीक है, वो माचिस की तीलियों में सारी तीलियाँ निकाल लो जरा। माचिस पास में रखी हो उसको उठाओ जरा, ना रखी हो तो ऊपर से लेके आओ। माचिस की डिब्बी निकालो, ठीक है, और तीलियाँ जो है उसको निकाल दो सारी। अब उस फिगर को ध्यान से देखो, सफ़ेद सफ़ेद जो हमारा निकला है, ठीक है, उस फिगर को ध्यान से देखो। उसमें क्या कि ऊपर वाला जो पार्टीशन है वो क्या बंद है क्या, ऊपर तो खुला ही हुआ, लेकिन नीचे जो बेस है उसमें बेस है हमारा, लेकिन ऊपर हमारा खुला नहीं है। ऊपर खुला हुआ, ऊपर बंद नहीं है। अगर हम ऊपर एक एक जैसे नीचे बेस लगा हुआ, वैसे ऊपर एक हम और लगा दें उसी नाप का, तो क्या उस नाप का अगर लगा देंगे तो उसका आयतन क्या परिवर्तित होगा, आयतन परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि आयतन तो हमारा बेस में ही रहेगा। बेस प्लस का वो जो इतना हाइट, आयतन तो हमारा उतना ही रहेगा ना। अगर उसको बंद भी कर देंगे तब भी हमारी तीलियाँ उतनी आएंगी, अगर उसको हम खुला भी रखते हैं ऊपर वाला पार्ट तब भी हमारी उतनी तीलियाँ आएंगी। तो आयतन के बराबर ही तो तीलियाँ आ रही हैं, तो वही हमको आयतन निकालना है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमारी होगी 6, और चौड़ाई भी कितनी हो गई, चौड़ाई भी हमारी 6 होगी। लेकिन ऊंचाई की बात करें, अगर ऊंचाई की बात करें तो 0.5 जो है ना, यही तो ऊंचाई बनेगी जाएगी। इसी को तो मोड़ के बनाएंगे तो 0.5 है, यही हमारी ऊंचाई का रूप लेगी। उस फिगर को ध्यान से देखो, बहुत ही माचिस की तीली का जो डिब्बी है उसको फिगर को ध्यान से देखो। लंबाई और चौड़ाई मान लो वर्ग है एक तरह सा, ठीक है। तो लंबाई जितनी होगी उतनी चौड़ाई होगी, लेकिन ऊंचाई हमारी कम रहेगी लंबाई से, लंबाई चौड़ाई दोनों से कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई भी हमारी 6 है, चौड़ाई भी 6 है, लेकिन ऊंचाई हमारी कितनी है, 0.5 बन जाएगी। ऊंचाई कितनी बन जाएगी, 0.5। तो निकाल लो घनाभ का आयतन LBH। लंबाई हमारी कितनी होगी, 6, चौड़ाई भी 6, और लेकिन जो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो 36 इंटू कितना होगा, 0.5। 36 इंटू कितना हो जाएगा, 0.5। तो 36 इंटू 0.5 जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना निकल के आएगा, 18। कितना निकल के आएगा, 18। तो इसका मतलब 18, ठीक है, वर्ग घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है, आयतन में क्या होता है, घन होता है। आयतन में क्या होता है हमारा, घन होता है, ठीक है। आयतन में क्या होता है हमारा, घन होता है।
तो 18 घन सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन होता है। क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, क्षेत्रफल होता तो क्या होता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता। ठीक है, चलो 147 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 147 नंबर के बाद अब हम बात करते हैं 148 नंबर, तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब देखो बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन की। 150 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका देख के आंसर हम बता सकते हैं कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा का मान अगर 3 है तो 10 की पावर 4 थीटा माइनस प्लस का 10 स्क्वायर थीटा का मान हमारा 3 ही होगा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है कि सामने से सवाल गुजरेगा, इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा 3 ही होगा। अब देखो किस तरह से सॉल्व करना, ज़रा देखो। अब ज़रा इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो ज़रा। इस फिगर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक की पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने उठाया। ठीक है, तो देखो हमने उठाया कि सेक की पावर 4 थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। ले लो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन। सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, सर्वसम का यानी कि आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या ले सकते हो, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लेते हो, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या ले सकते हैं, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करा लो अंदर, इस tan स्क्वायर थीटा का क्या करा लो, मल्टीप्लाई करा लो मल्टीप्लाई। तो 1 के tan स्क्वायर थीटा को 1 के साथ क्या कराओगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस का, अब tan स्क्वायर थीटा के साथ tan स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये बराबर में देखो 3 चल ही रहा था इसका, सेक की पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 चल रहा था, ये भी बराबर 3 और ये भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो सेक 10 की पावर 4 थीटा और प्लस का tan की पावर tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan की पावर 4 थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 3, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर में 3 हमारा चल ही रहा था ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हल किया तो ये भी हमारा बराबर में कितना आ जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आ गया, मतलब 10 की पावर 4 थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हल करना चाहिए था, इस तरह से क्वेश्चन ये हल होगा। और ये जो क्वेश्चन है इतना ईजी क्वेश्चन है, मतलब इसका ये पैटर्न देख लो, अब ये पैटर्न बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पैटर्न का जो आंसर यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे क्लियर कर दिए हैं तुम्हारे हमने। ठीक है, और ये जो सेट पेपर था इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो तुम्हारे करने लायक क्वेश्चन थे, लेकिन तुमने नहीं किए, केवल तुमने अपने पिछले बार के रिवीजन नहीं किए चैप्टर, ये समझ लो। केवल तुम्हारी गलती है, बस केवल तुम्हारी और तुम्हारी ही गलती है कि तुमने रिवीजन नहीं किया है। और कितने सारे क्वेश्चन मैं तुमको देखो हल भी करा रहा था और मैं बता रहा था ये क्वेश्चन तुम्हारे करने लायक था, तुमने नहीं अटैम्प्ट किया। ठीक है, ये सब तुम्हारी गलतियाँ हैं, ये समझ लो। अपनी गलती की वजह से इतने कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो। अब बताओ इसमें तुमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से 2 तुम्हारे गलत हैं। मतलब कि टोटल 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और 15 में से 13 सही हैं, 2 गलत हैं। और बाकी देखो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम्हारे अटैम्प्ट करने लायक थे। कितने तुच्छे तुच्छे क्वेश्चन तुमने छोड़ रखे हैं, समझ लो। ठीक है, यानी कुल मिला के तुम्हारे अटैम्प्ट पता है कम से कम 25 क्वेश्चन तुम इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे, 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय। ठीक है, बाकी वही कह रहा हूँ, जितना पढ़ो उसका रिवाइज बहुत करो, ये समझ लो। ये ना सोचो कि कितनी वीडियो मिल रही है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये ना सोचो कि एक बार हमने लगा दोबारा लगाने में कुछ हो जाएगा, दोबारा लगाओगे तुम्हारी स्पीड ही बढ़ेगी, ये समझ लो। ठीक है, जो हम एडवांस में पढ़ा रहे हैं, जो कॉपी में करा रहे हैं, बस उतना ही करते जाओ। बाकी ये जो तुम्हारे जो क्वेश्चन बैंक वाली जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के, ये क्वेश्चन करते जाओ बस, और कुछ नहीं आएगा इस पर। ठीक है, चलो बाय।